सुबह उठ करके, प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए? कर्मकांड कहता है हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ में लक्ष्मी है, माता सरस्वती है। वैष्णव परंपरा कहती है कि उठते ही अपने हृदय में, चित्त में विराजमान ठाकुर जी का दर्शन करो। पर आजकल तो ना तो कोई हाथों का दर्शन करता, ना ठाकुर जी का दर्शन करता, उठते ही व्हाट्सएप का दर्शन करता है कि नहीं? उठते बस एक बार फोन चेक करना कि हमारे फोन में आधा घंटा 1 घंटा नहा धो के पूजा पाठ करके भी देख लोगे तो कोई वो मैसेज भग थोड़ी जाएंगे। लेकिन हम सबको क्या, ना नहाए न धोए, बस वहां पड़े पड़े उसको चला रहे हैं। प्रातःकाल सुबह सुबह जो चित्र चरित्र आप देखते हो, आपका संपूर्ण जीवन वैसा ही बन जाता है। मुझे माफ करना, पर ये जो कुछ लोग हैं ना, जो सुबह सुबह उनको अखबार पढ़े बिना चैन नहीं आता, उनका जीवन भी बड़ा बेकार होता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आपका और हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें केवल और केवल सुबह भगवत भक्ति के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूरा दिन तो फिर हम माया में फंसेंगे ही, वो तो छूटना है नहीं। तो कम से कम जो सुबह का समय है, इसमें दुनिया भर का कचरा, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ ऐसा हुआ, खबरों में क्या आता है बताइए? कोई अच्छी चीज आई कभी, कोई वर्षों में एक आध आई तो अलग बात है, नहीं तो सारा अखबार, सारी न्यूज चैनल सब आपत्ति और विपत्तियों से ही भरे रहते। सुबह सुबह उसी को हम अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हो, फिर पूरा दिन हमारा उसी वाइब्रेशन में, उसी वातावरण में बीत जाता है। इसलिए सुबह उठ करके कोई भी ऐसा कार्य मत करिए। सुबह सबसे पहले उठिए और सबसे पहले ठाकुर जी का ध्यान करिए, हाथ जोड़ के उनसे कहिए, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि अब तक के तो सब दिन जा ही रहे बेकार में, पर आज का दिन व्यर्थ ना जाए। आज का दिन मैं इतना भजन करूं, इतना भजन करूं कि आप मुझ पर रीझ जाओ, ऐसी कृपा करो। ये भाव रख के दिन की शुरुआत करो। अब पहले तो था प्रभाते कर दर्शनम, आजकल कर दर्शनम नहीं, या तो फोन दर्शनम होगा या फिर प्रभाते कप दर्शनम। प्रभाते क्या चाहिए? कप चाहिए। किसका कप चाहिए? चाय का। और आपके बंगाल में तो चाय पीते भी नहीं, चाय खाओ तो वो समझ ही नहीं आता कि स्त्रीलिंग है कि वो पुल्लिंग है? जल खावो, सब खावो ही खावो, तो फिर पियो क्या? तो उठते ही उठते चाय खाओ, सुबह उठते उठते चाय का 1 कप चाहिए। बोले क्या नहीं मिलता तो हमारे सर में दर्द हो जाता है, हमारा दिन नहीं चलता। अरे तो पहली चीज तो देखिए, पहली चीज तो ऐसी है, चाय लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मैं खुद भी लेती हूँ, तो मैं कैसे आपको कह दूं कि नहीं चाय पीना, लेकिन चाय की आदत होना कि नहीं मिलेगी तो हम एकदम पागल हो जाएंगे, ये जो नशा है, ये नशा बुरा है कि मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारा दिमाग काम नहीं करता। राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग की है चाय प्यारी, फूक फूक कर पी। कहीं घर जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह विदेशी अंग्रेज ऐसा सिखा गए कि चाय कॉफी, चाय कॉफी। घर में भी कोई आए तो चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। और अगर ले भी रहे हो तो थोड़ा इंतजार करो, स्नान करो, शरीर शुद्ध करो, मन शुद्ध करो, ठाकुर जी की पूजा कर लो, उसके बाद जो आपको नाश्ता, चाय, जूस जो खाना है आप खाओ। लेकिन आरंभ हो आपका सुबह प्रातःकाल भगवत पूजा से। सुबह उठिए,
उठते ही पहला काम स्नान होना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। पहले स्नान करिए। स्नान के बाद अपने घर में, सबके घर में ठाकुर जी की एक सुंदर सी विग्रह होनी चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए। अगर आप राम जी से प्रेम करते हो तो राम दरबार रखो, आप भगवान भोलेनाथ को भजते हो तो शिवलिंग रखो, आप राधा माधव से प्रेम करते हो तो युगल सरकार रखो, पर मूर्ति घर में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति होगी तभी आपका उस मूर्ति से प्रेम जगेगा। प्रेम जगाने के लिए एक आकार का होना जरूरी है। अब मैं आपसे कहूं कोई फलाना फलाना कोई बिंदु कोई निराकार है, करो उससे प्रेम, तो कहां से प्रेम करोगे उससे? प्रेम करने के लिए तो 2 आंख वाला, 2 कान वाला, 2 हाथ वाला एक आकार चाहिए, जिस आकार से आप अपना मन लगा सको। तो घर में मूर्ति रखिए। और फिर मूर्ति रखने से भी काम नहीं चलेगा। कई लोग हैं देखें, घर में मूर्ति तो रखते हैं पर उनको महीना महीना भर हो जाता, ठाकुर जी के वस्त्र नहीं बदले जाते, खुद एकदम चकाचक रहेंगे, खुद के फैशन में कोई कमी नहीं आएगी। एक मैया घर ले गई, बोले आप हमारे बढ़िया एकदम भौतिक उससे देखें नजरिए से तो मैया खूब माला माल थी, खूब बढ़िया चकाचक घर था, खूब भी ऊपर से नीचे तक बढ़िया सजी धजी। हमारे गोपाल जी का दर्शन करो। कहा चलो मैया दर्शन कराओ। तो ले गई दर्शन कराने देखा तो बोलती है कि ये रे हमारे घर के मालिक यही है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात, पर मालिक बैठे कैसे थे? मालिक पूरे फटे कपड़ों में बैठे थे। मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ, ये मालिक है। मैंने कहा मैया पहली बार देखा नौकरानी डायमंड के कंगन पहने बैठी है और जो मालिक है वो फटे कपड़ों में बैठा हुआ है। केवल कहने से थोड़ी प्यार दर्शाते हो आप, आपको स्वयं करके भी तो दिखाना पड़ेगा कि आपका ठाकुर जी से इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि आप उनके लिए ही सब कुछ करते हो। क्या खाएंगे आज वो, क्या पहनेंगे आज वो, आज उनका क्या मन है, आज उनका कहीं घूमने का मन है। ये सब भाव जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक मूर्ति से आपका प्रेम नहीं हुआ है। केवल पीतल धातु सोना चांदी समझ करके उनसे अगर केवल बाहरी व्यवहार करोगे तो ठाकुर जी भी आपसे फिर बाहरी व्यवहार करेंगे। आपने सुना भगवान की मूर्ति बोलती है, आप सोचोगे कैसे बोलती है? हमसे तो कभी बोली नहीं। हमसे इसलिए नहीं बोली क्योंकि आपने कभी बुलवाया नहीं। कल भी मैंने कहा था कि थोड़ा बैठ करके अपने ठाकुर जी की सेवा किया करिए, उनसे बातें किया करिए, अच्छे भले का थोड़ा पूछा करिए। तो अपने घर में मूर्ति रखें, उसकी भावपूर्ण सेवा करें। उनको वस्त्र पहना दिए, सब व्यवस्थित कर दिया, फिर उनको चंदन लगाइए, फिर अपने माथे पर भी थोड़ा चंदन लगाइए। देखो आप सब यहाँ 7 दिन कथा में चंदन लगा रहे हो, कितने सुंदर लगते हो। अपने आप को देखो शीशा में, कितने बढ़िया लगते हो। ठाकुर जी भी देखते होंगे तो बड़े प्रसन्न होते होंगे, अरे वाह। चलो अभी भीतर भक्ति नहीं आई पर कम से कम बाहर भक्त होने का नाटक ही कर ले। नाटक में पता नहीं कब भगवान रीझ जाए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कब उनको हमारा कौन सा नाटक अच्छा लगने लग जाए। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। मेरा पाखंड देख के ठाकुर जी भी मुस्कुरा देंगे कि देखो चंदन तो ऐसा लेप रखा है माथे पर जैसे कितना बड़ा भगत जी हो, मन में मैल लिए बैठा है। पर कोई बात नहीं, अभी बाहर से ही भक्त होने का नाटक ही करते रहो। एक दिन अपने आप ठाकुर जी कृपा करेंगे कि केवल बाहर से भक्त नहीं, हमारा दिल भी भक्त जैसा हो जाए, हमारा स्वभाव भक्त जैसा बन जाए। पर पहले बाहर से नाटक करते रहो। आपको ये बात कहने वाले
बहुत कम उल्टा आपको ये कहेंगे कि अरे भक्त बनने का नाटक करता, भगत भगत कुछ नहीं। मैं कह रही हूं नाटक ही करो, शुरुआत तो नाटक से ही होती है। कोई बिरला ही होगा जो जन्म से भक्त बन के आता हो। आरंभ में सब कोशिश ही करते हैं कि चलो चंदन पहन लिया, माला पहन ली, हृदय में अभी कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा कि कंठी पहननी है तो पहन ली, माला चंदन लगाना तो लगा लिया। पर एक दिन ऐसा आएगा कि ये कंठी, ये तुलसी महारानी अपने आप आपके चित्त को धीरे धीरे बदल देगी, आपके मन को बदल देगी।